Hello, namaste everyone. So today is first day of नवरात्रे. So मुझे काफ़ी इंट्यूटिव फील आया कि मुझे आपके लिए आज प्रॉपर गाइडेंस देखनी चाहिए या अगर कुछ और भी मुझे गाइडेड फील हुआ तो मैं आपको वो भी बताऊंगी. तो ये वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अगर आप नवरात्रे में देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक साइन हो सकता है या आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है. ठीक है, चलो आपके लिए देखते हैं कि आपको करंटली क्या ज़रूरत है अपनी करंट लाइफ के बारे में जानने की. एंड अगर मुझे कुछ और फील हुआ हम वो भी चेक करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. एंड या इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपके साथ रेजोनेट हुई, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो डू लाइक द वीडियो. थैंक यू. चलो लेट्स सी आपको माता रानी क्या गाइड करना चाहती हैं. ओके. ओके. ओह. हाँ. ओके. 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 आई डोंट नो व्हाई, जैसे जब मैं कार्ड्स पे मेडिटेट कर रही हूँ ना, मुझे ना इजी चैनल नहीं हो रहा है मैसेजेस. तो हो सकता है आप में से ना लोगों की एनर्जीज काफी ब्लॉक्ड है. मुझे इवन फील हो रहा है जैसे आप हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज भी फेस कर रहे हो आप में से कुछ लोग. ठीक है, रिलेटेड टू थ्रोट, रिलेटेड टू स्टमक. ठीक है, हो सकता है, कैन बी पॉसिबल. या हेडेक्स वगैरह फील कर रहे हो. एंड आई थिंक आपके अंदर ना एक इमोशनल लेवल पे जैसे तूफान चल रहा है. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई तूफान चल रहा है. वो एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल है कुछ. मतलब मे बी देखने से तो बाहर से लगेगा कि सब सही है, बट इंटरनली ना ऐसे चल रहा है जैसे कोई तूफान है. जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून है कि पहिया घूम रहा है, लाइफ का व्हील घूम रहा है. मतलब कुछ चीजें थी जो सर्व नहीं करती थी वो जा रही है, या अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं लाइफ में जो एक्सपेक्ट भी नहीं की थी. हो सकता है किसी किसी की इवन जॉब लॉस भी हुई हो. ठीक है, या ये भी हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप्स में डिसअपॉइंटमेंट फील की हो, या ये भी हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी, कुछ भी हो सकता है. बट मुझे ना जैसे इमोशनली काफी ब्लॉक्ड एनर्जीज फील हो रही हैं. एंड वैसे भी ये 9th मंथ है, तो ये मंगल का मंथ है. तो ये भी है क्योंकि ये मंथ है करेज का, एक्शन का, पैशन का. सो अगर आप इस मंथ में, या वैसे भी ये ईयर भी मंगल का है, तो इस ईयर में जो भी चीजें आपके पैशन को सर्व नहीं करती हैं वो आपसे दूर जाएंगी. उनको आप इतनी इजीली कंटिन्यू कर नहीं पाओगे. जो चीजें आपको इमोशनली फुलफिल नहीं की होंगी, हो सकता है इस ईयर आपकी लाइफ में से वो चीजें गई हुई हो, वो चीजें खत्म हुई हो. बट डोंट वरी, माता रानी क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपकी साइड पे व्हील टर्न हो रहा है. अगर आपको लगता है कि एकदम से कुछ चीजें हैं जो खत्म नहीं हुई, जो खत्म हुई हैं, तो अभी आपके फेवर में चीजें वर्क करेंगी. जो चीजें वर्क नहीं की हैं वो आपके बेस्ट के लिए नहीं थी, वो तभी वर्क नहीं की हैं. तो उस चीजों को होल्ड करके मत रखो. उन चीजों को लेट गो करो, रिलीज करो और आगे बढ़ो. और हाँ, अपनी एक्चुअली ना, अगर तुम कोई आंसर्स ढूंढ रहे हो ना, तो वो तुम्हारे अंदर है. इमोशनल अपनी सेल्फ से कनेक्ट करो, तुम्हारे अंदर है. तुम तुम खुद ऑनर हो अपनी लाइफ के, तुम खुद मोटिवेटर हो अपनी लाइफ में. तुम ही हो जो अपने आप को हील कर सकते हो. तुम्हें कोई एक्सटर्नली आके हील नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारी पावर तुम में है. तुम में इतनी स्ट्रेंथ है. एंड या अपने इमोशंस को भी बैलेंस करो. अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो. एंड अगर इवन डिसीजंस भी ले रहे हो वो बैलेंस्ड वे में लो. एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करके लो. जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज में, मुझे ये फील हो रहा है. एंड हाँ, ये भी मुझे गाइडेंस आ रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून से कि तुम्हें मौका दिया जा रहा है अपने साइकिल्स को, अपने लूप्स को तोड़ने का. उसको ब्रेक करो, उसको रिपीट मत करो. क्योंकि ये तो ट्रुथ है, जैसा हम कर्म करेंगे, जैसे हम एक्शंस लेंगे, वैसे हम वो करेंगे, वैसे हमें मिलेगा. तो अगर तुम उस उनको रिपीट नहीं करते हो तो तुम्हारी लाइफ में एक इमोशनल फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट आ रही है. बट अगर तुम उसको रिपीट करते हो चीजों को,
तभी चीजें डिले हो जाएंगी, क्योंकि जब तक हम लेसन्स कंप्लीट नहीं करते हैं हमें तब तक वो चीजें नहीं मिलती, एंड अगर मिल भी जाए तब भी वो हमें इतना सर्व नहीं करती है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस उतनी होती ही नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट कर सके। सो अगर कोई डिलेस भी है तो इवेल्युएट करो कि वो आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत है, तो उस एफर्ट को करो। अगर मान लो लगता है कि नहीं आपने कंप्लीट एफर्ट किया है, तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज आपको मिल जाएगी। और आपके साथ एंजल्स, आपके साथ आपके गॉड जी हैं, तो टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। और हाँ, अगर मान लो कुछ चीजें अच्छी है ना, तो अच्छे पे देखो, पॉजिटिव माइंड के साथ देखो, माइंडसेट के साथ देखो चीजों को। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे, मतलब हमें भी पता है जैसे हमारी लाइफ में अगर कोई चीज हो नहीं रही जैसे हमने सोची है, तो उसको ऐसे लो कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, ठीक है। और हाँ, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है ना, हमें लाइफ में अपनी जैसे जॉब चाहिए होती है, ठीक है, बट हम उस चक्कर में अपनी फैमिली को इग्नोर करने लगते हैं, उनका प्यार इग्नोर करने लगते हैं, या अपने लवर का प्यार इग्नोर करने लगते हैं, मतलब जैसे भी है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो क्या है, जो चीजें हमारे पास हैं हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे, जो चीजें हमारे पास नहीं है हम उसकी तरफ देख रहे हैं। जैसे ये देखो, ये एक लड़की है, इसके पास सब चीजें हैं, बट ये क्या है, अगर इसको कोई ऑफर भी कर रहा है तो ये वो पॉसिबिलिटीज को सोच रही है जो इसके पास है भी नहीं। तो ओवरथिंक मत करो, अपनी लूप लूप में मत फंसो, मे बी इतनी चीजें नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और वैसे भी इमोशनल फुलफिलमेंट तुम्हारे अंदर है, अपने अंदर ढूंढो चीजों को, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, और एक केयर फ्री और फ्री स्पिरिटेड एनर्जीज में रहो। ज्यादा हैवी बर्डन एनर्जीज में रहने की जरूरत नहीं है, गो विद फ्लो। एंड हाँ, चैरियट का कार्ड है, अगर कोई एक्शन लेने की जरूरत है तो प्लीज गो फॉर इट, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम, गो फॉर इट, बी करेजियस, यू कैन डू इट। अगर आपको अंदर से पुल फील हो रहा है ना कि आई वॉन्ट टू डू दिस, देन डू इट। डोंट ओवर थिंक, डोंट ओवर थिंक। तो भी आपको चूज करना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि जैसे आप चूज करोगे वैसी आपकी लाइफ है जो क्रिएट होगी। इवन दिस इज द टाइम ऑफ नवरात्रि, तो अगर आप देवी माँ की पूजा करते हैं तो आप उनको जैसे येलो या येलो फ्लावर्स भी आप सर्व कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। या आप डायरेक्टली, अगर आपको कोई भी लगता है चीज, आप उनको ही डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपको साइंस या सिंक्रोनिसिटीज या कोई भी, या आपको माता रानी जरूर गाइड करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ है। आप हेल्प मांगो तो सही, आपको जरूर मिलेगी। एंड यस, दिस इज गुड टाइम फॉर लाइक मेडिटेशन। आप सनसेट में भी, सॉरी, सनराइज में भी ना जैसे ये कर सकते हैं आप, अगर आप सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम ना सनलाइट में बैठो, सनलाइट में बैठो, वो आपको बड़ी हेल्प करेगी। या आप ना अपने अराउंड येलो फ्लावर्स रख सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे येलो येलो बड़ा फील हो रहा है। सो आप येलो अपने अराउंड रख सकते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं वो चीजें भी आपके लिए अच्छी रहेंगी, आपको एक पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंट फील होगा। और ये टाइम ऐसा सच, ये अभी फेस्टिव सीजन है, तो ये टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं ये मतलब ये सजेस्ट करूंगी कि मैनिफेस्टेशन मटेरियलिस्टिक चीजों की जगह अपनी सेल्फ के लिए करना, मतलब कि मेरी लाइफ से जैसे मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं ना, वो हमें समटाइम्स अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो मैनिफेस्ट करो, वो फील करो कि आप में कॉन्फिडेंस है। अगर आप चीजों को फील करने लगोगे ना कि ये चीज मेरे में है, वो चीज आप देखोगे कि आप में होगी, आप उसको अट्रैक्ट करोगे। तो वो ये कह रही हूँ, जैसा सोचोगे वैसा अट्रैक्ट करोगे, तो अगर पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। आप सुबह मॉर्निंग मैनिफेस्टेशंस भी कर सकते हो, फॉर्मेशंस भी कर सकते हो, या आप नॉर्मल, अगर आपको नहीं करना इतना, तो आप अगर सुबह सुबह उठ जाते हो, जल्दी उठते हो, तो फिर थोड़ा सा टाइम अपना आप सन के साथ जरूर बिताओ। पता नहीं क्यों मुझे सन सन बहुत फील हो रहा है, सो आपके लिए वो हेल्दी रहेगा। मेडिटेशन भी आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप कर सकते हो। और जो चीजें आपके पास अच्छी हैं उनको सेलिब्रेट करो, उनको सेलिब्रेट करो, गो विथ फ्लो जाओ, जो चीजें जब आनी है अपने समय पर आ जाएंगी। और हाँ, आप वो चीजें भी कर सकते हो जो आपको इमोशनली फुलफिल करे। मतलब अगर मान लो आपके बिजी शेड्यूल है, ठीक है, तो आप फॉर एन एग्जाम्पल दिन में एक कोई भी चीज अपने आप अपने लिए अच्छी बोल सकते हो, ठीक है।
या फिर आप जो भी चीज़ आपको दिन में अच्छी लगती है वो कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई चीज़ है वो खानी पसंद है तो वो आप बना सकते हैं या बाज़ार से लेके खा सकते हैं। सो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी-छोटी लगती हैं बट ये छोटी-छोटी चीज़ें ना हमारे इनर चाइल्ड को हैप्पी करती हैं। आप में से कुछ लोग अगर आपको लगता है तो आप इनर चाइल्ड मेडिटेशन भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि समटाइम्स हम कुछ चीज़ों में इतना भूल जाते हैं कि हम अपने सेल्फ को ही भूल जाते हैं। तो वो आपको इनर चाइल्ड भी आपकी हेल्प करेगी। वो चीज़ें करो जो आपको एडवेंचर दे, वो जो चीज़ें आपको पैशन दे। मुझे पैशन की बड़ी एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं। अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आपको अपना पैशन चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगी, चलो ठीक है, अगर आप मतलब एज़ अ फाइनेंसिस उसको स्टार्ट नहीं कर सकते और फाइनेंशियल रिस्क है, तो आप उसको एटलीस्ट एक साइड बाय साइड कीजिए ताकि वो आपको हैप्पीनेस दे, ठीक है? एंड आपकी लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। मुझे ना कुछ और फ़ील नहीं हो रहा कि गाइडेंस के अलावा मैं देखूँ, क्योंकि मुझे यहाँ यही फ़ील हो रहा है कि आपका फ्यूचर वैसे ही होगा जैसे आप उसको क्रिएट करना चाहते हो। तो जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसे आपका फ्यूचर होगा। सो इट्स ऑन यू कि आप उसको कैसे क्रिएट करते हो। इट्स ऑन यू आप कैसे कर्मा करते हो, ठीक है? एंड अगर आप किसी के लिए कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप चैरिटी वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है? या चैरिटी नहीं तो एटलीस्ट आप एक चीज़ और कर सकते हो अच्छी, ये भी बहुत अच्छी होती है। अम कि जैसे अगर आपको कोई लगता है कि वो सीरियसली इन पेन है, तो आप हम समटाइम्स फाइनेंशियली कुछ ऑफर नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आप उनके लिए प्रे कर दो कि गॉड ब्लेस देम, उनको हीलिंग मिले, उनको इतनी स्ट्रेंथ मिले कि वो प्रॉब्लम से निकले। तो ये क्या है, आप उनको पॉजिटिविटी दे रहे हो, खुद भी पॉजिटिव फील करोगे, उनको भी वो वाइब्रेशंस जाएँगी, तो एक अच्छा ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, आपको भी अच्छा लगे। और वैसे भी आप में से मैं बहुत लोगों के लिए देख रही हूँ कि एक जैसे इमोशनली फुलफिलमेंट के साथ पर्सनल सैटिस्फैक्शन भी आ रही है। विद करियर ऑल्सो हो सकता है या विद लव भी हो सकता है, ठीक है? या दोनों भी हो सकता है। ये जैसे सबके लिए डिफरेंट जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन हो, कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब हो या कुछ लोगों के लिए कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी हो। ये भी हो सकता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ब्रॉड अब्रॉड भी जा सकते हैं, ठीक है? एज़ अ ट्रैवल भी जा सकते हैं या वैसे भी जा सकते हैं। अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपकी इंट्यूशन है जो वो आपको बेस्ट गाइड करेगी। आप अपने थर्ड आई पे भी मेडिटेट कर सकते हैं या आप नॉर्मल ओम नमः शिवाय या जो भी आप है कोई चैंटिंग कर सकते हो। चलो आपके लिए और गाइडेंस देखते हैं कि और क्या है जो आपको पता चलना चाहिए। डोंट लेट फियर्स होल्ड यू, बी फियरलेस, डोंट लेट इनसिक्योरिटीज कम इन, या सो ये चीज है कि अगर कोई भी डर है ना आपको, ये हो जाएगा, वो ये चीज है, जैसा आप सोचोगे वैसे ही अट्रैक्ट करोगे। तो अपने फियर्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसको ओवरकम करो, क्योंकि हर किसी के पास अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है। बट हम उस अगर वीकनेस को इम्ब्रेस करके उस पर वर्क करें तो हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर हम उसको होल्ड करके रख लेना तो वो हमें इनसिक्योर करता है। एंड इवन अगर आप इन रिलेशनशिप्स में भी हो तो भी इनसिक्योरिटीज मत रखो। इवन पर्सनल लाइफ में भी अगर नॉर्मल इन जरूरी नहीं है लव के वे में, फैमिली के साथ भी आप ऐसे इनसिक्योरिटीज मत रखो। किसी से भी कोई नेगेटिव किसी के लिए भी कोई नेगेटिव फीलिंग मत रखो, ठीक है? एंड अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ ऐसा आपके साथ किया तो आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है? आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये जो 4 लाइन्स है ये भी आप बोल सकते हो, यही होपोनोपोनो प्रेयर होती है। एंड अगर आप और भी सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको प्रॉपर वीडियोस भी मिल जाएंगी इसकी। एंड अगर आप इसको प्रॉपर इंटेंशन सेट करके करते हो कि मैं मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि आप खुद खुद को जैसे समटाइम्स खुद के लिए कुछ आप फील करते हो या हेट करते हो या सेल्फ सैबोटाइज करते हो, तो आप खुद के लिए भी इंटेंशन सेट कर सकते हो कि मैं खुद को ये माफ करता हूँ या करती हूँ, ठीक है? देन आप ये कर सकते हो, देन आप फील करो वो चीज कि या आप मतलब खुद को एक पॉजिटिव ऑरा में फील कर रहे हो, एक मतलब एक अच्छी ऑरा में फील कर रहे हो और आप अपने आप को प्यार कर रहे हो। मतलब वही है, विजुअलाइजेशन करो, अपने आप को दो, अपने आप को प्यार करो। मेजर चेंज सी सेकंड कंफर्मेशन व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मेजर चेंज आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं तो उससे डरो मत, इट्स ओके, चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड, ठीक है? एंड सी एंडिंग्स आर ब्लेसिंग्स। डब अगेन दिस इज कंफर्मिंग दैट जो भी एंडिंग्स है वो ब्लेसिंग्स की तरह लो उसको। एंडिंग्स भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही होती है। अगर हमारी लाइफ में कुछ खत्म हो रहा है ना
तो थैंक गॉड वो खत्म हो गया, क्योंकि हमें वो सर्व नहीं करता था। और ये देखो कि हमने एक्चुअली उस चीज से सीखा क्या। और अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है, एक्सेप्टेंस में आओ चीजों की। अगर कुछ चीजें लगता है कि आपको एक्सेप्ट करनी जरूरी है, तो उसको एक्सेप्ट करो, फेस करो उसको, अपना ट्रुथ बोलो, कम्युनिकेट करो क्लियरली। अगर किसी को कुछ बोलने की जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत है, उसको क्लियरली उसको बोलो अपनी प्रॉब्लम्स। एंड समटाइम्स इट्स ओके टू से नो। एंड अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, जितनी जरूरत है उतनी, जिसको जरूरत है उतनी दो, ठीक है। क्योंकि जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक हम लाइफ में, अगर पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे, तब तक हम खुश नहीं रह पाएंगे अपनी लाइफ में। तो चलो हम थोड़ा सा आपके पर्टिकुलर लव के बारे में, पर्टिकुलर करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, इन सब के बारे में पर्टिकुलर हम देख लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस की जरूरत है। जो मैंने पहले किया था वो एक जनरल गाइडेंस थी, ठीक है। एंड अभी ये पर्टिकुलर मैं लव के लिए, हेल्थ के लिए, करियर के लिए, और अगर मुझे कुछ और फील हुआ हम वो चेक करेंगे, ठीक है। सो पहले आपके लव के लिए देखते हैं, ठीक है। आपके- हम्म, हम्म, हम्म। मुझे ऐसे लग रहा है आप में से ना कुछ लोग बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म की चीजें सोच रहे हैं। एंड ये हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जनरल लव रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो कि आपका जो, अगर वो आप रिलेशनशिप में हो, तो ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा है, एंड वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ठीक है। एंड या अगर आपकी लाइफ में अभी करंटली मान लो सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो, तो कैन बी पॉसिबल कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आप है जो आप है, आप देख रहे हो कि आपको कौन सी चीजें सर्व करती है, कौन सी नहीं, और जो चीजें सर्व नहीं करती है आप उनको लेट गो कर रहे हो, ठीक है। एंड दिस इज वेरी गुड। एंड अगर आप सिंगल्स हो, तो मैं यही कहूंगी कि करंटली आपको अपनी सेल्फ लव पे, सेल्फ रिकवरी पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब आप वो करोगे तभी आप एक बेस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। एंड अगर आपको कोई बी ओपन टू ऑप्शंस, अगर मान लो अगर आपकी लाइफ में कोई आ भी रहा है ना, तो आप उतना मतलब ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, तो इवेल्युएट करो। अगर आपको कोई लगता है कि कोई अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ओपन रहो उस अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है। और उसको ऐसे होल्ड मत करो। एंड हाँ, ओवर थिंक भी मत करो, क्योंकि कुछ चीजें आप फालतू की माइंड में सोच रहे हो, वो इतनी ट्रू में है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे है, हर चीज मुझे सिर्फ इतना ही फील हो रहा है। एंड मैं एक आपके लिए मैसेज चेक कर देती हूँ। बट ओवरऑल सही है, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। या आपका पार्टनर, अगर आप में से लोग, कुछ लोग रिलेशनशिप में, तो उनका पार्टनर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। बट लेट गो कर लो, जो चीजें आपको रिलीज करने की जरूरत है लेट गो कर दो, और ओपन टू अपॉर्चुनिटीज रहो। एंड हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि कुछ पॉसिबल नहीं है या सब चीजें सेट ऑन स्टोन है, नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मे बी आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आपका उसका आंसर भी हो सकता है लव लाइफ में कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, देयर आर लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। कुछ भी, पत्थर की लकीर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जैसा हम एक्शन लेते हैं, जैसी हम चॉइसेस करते हैं, वैसे हमारी लाइफ में चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर योर लव रीडिंग। नेक्स्ट हम करियर के चेक करते हैं। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपको करियर में कुछ न्यू शुरुआत कर सकते हो, या तो कोई वेंचर की, या कोई न्यू जॉब की। या अगर करंटली आपको ये फील हो रहा है आप कोई जॉब वगैरह सर्च कर रहे हो, तो चांसेस है इन फ्यूचर आपको वो जॉब वगैरह मिल जाएगी। या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। कुछ आप में से कुछ लोग अपने पैशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं बस यही गाइड करूंगी, अगर एक्शन लेने की जरूरत है तो एक्शन लो, सिर्फ प्लानिंग मत करो, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे वो सिर्फ प्लान कर रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो बी करेजियस, टेक स्टेप, टेक नेक्स्ट स्टेप, ओके। एंड केयरफ्री एनर्जीज में रहो, गो विद फ्लो रहो। अगर कुछ चीजें सर्व नहीं करी उनको छोड़ दो, उनको पकड़ के मत रखो। ओवरऑल अगर मैं बताऊं, आपकी जो करियर की एनर्जीज है वो काफी सही है, वो बैलेंस्ड है। सो अगर मान लो नहीं भी है, तो इन फ्यूचर सब सही होगा। डोंट वरी, बस अपना पॉजिटिव आउटलुक रखो और फ्री स्पिरिटेड में आगे बढ़ो। एंड अपने एफर्ट्स करो, जो भी जरूरत है अपनी एफर्ट्स करो। मुझे लग रहा है कि आप वैसे भी कर रहे हो एफर्ट्स, तो उनको करते रहो, हिम्मत मत हारो, आपको उसके रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे एट द राइट टाइम, ठीक है। सो डोंट वरी, सब अच्छा होगा। स्टॉप रिप्लेइंग ओल्ड हर्ट्स। सो अगर मान लो वही चीज है कि अगर जो चीजें सर्व नहीं करती है, तो उसको ओवरथिंक मत करो, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो चीजें नहीं थी आपके लिए, ठीक है। एंड हाँ, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपनी इमोशनल, अपनी लव लाइफ
के कारण, अपनी पर्सनल लाइफ के कारण करियर में भी आप दिक्कत फेस कर रहे हो। तो दोनों को बैलेंस करो, क्योंकि अगर आप ऐसे बैलेंस नहीं करोगे तो आप करियर में ब्लॉकेजेस फेस करोगे लव के साथ साथ, ठीक है? तो वो ब्लॉकेजेस क्लियर करो। अभी हम आपकी हेल्थ और स्पिरिचुअल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ के बारे में देखते हैं कि आपको क्या जानने की जरूरत है, क्या गाइडेंस चाहिए आपको, ठीक है? सो ये आपकी हेल्थ के लिए है। ओके। ओके। तो फिर यस, आप में से ना मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि वो ना ओवरलोडेड फील कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी हेल्थ इग्नोर हो रही है, ठीक है? सो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए प्रॉपर, ठीक है? आप अपने आप को टाइम दीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए। अगर जरूरत है ना कि डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, सो प्लीज टेक दैट एक्शन, ठीक है? टेक दैट एक्शन, रेजिस्ट मत कीजिए, ठीक है? बाकी अगर आप स्टार्ट कर चुके हो कि ठीक है, अगर मान लो आपके पास में खराब थी हेल्थ, तो डोंट वरी, रिकवरी आ रही है, सही हो जाओगे आप, ठीक है? और आपकी कहीं ना कहीं आपका करियर या आपका लव भी आपकी हेल्थ का मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने में काफी इश्यूज कर रहा है, हो सकता है मतलब उसके कारण भी आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है। रेजिस्ट मत करो, ठीक है? चीजों को अगर लगता है कि हेल्थ का ध्यान रखो, रेजिस्ट मत करो और ओवर थिंकिंग मत करो। कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटली कंडीशन है ना, मतलब मेंटली जो आप इतना ओवर थिंक कर रहे हो या एंग्जाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, कहीं ना कहीं उसके कारण भी आपकी जो हेल्थ है वो डिटोरेट हो रही है। बट डोंट वरी, आपकी लाइफ में एक होप आ रही है, एक हीलिंग आ रही है, तो आप स्पिरिचुअलिटी में भी काफी हील हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। सो दैट्स अ गुड थिंग। और अगर नहीं कर रहे हो तो करो उसको, ठीक है? करो, आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इल्यूजन से निकलो, ठीक है? और मान लो अगर कुछ कंफ्यूजन है और लगता है कि इस बात पे जाऊं या उस बात पे जाऊं, तो बहुत जल्दी क्लैरिटी आ रही है, सो डोंट वरी। वैसे तो मुझे अच्छे दिख रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी वाइज आप में से बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनके लिए क्या चीजें सर्व करती हैं, क्या नहीं करती हैं। इवन चीजें अभी दिख भी नहीं रही है उनको, बट वो एक हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, दे आर करेजियस, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक एम्परर, एक बैलेंस करने की भी ट्राई कर रहे हैं, और बिलीव कर रहे हैं कि हाँ, उनके ऊपर एक डिवाइन सपोर्ट है। एंड अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो, सो डोंट वरी, आप सपोर्टेड हो। डोंट कैरी अदर्स पीपल प्रॉब्लम। अगर लगता है ना कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, उसको अपनी आपकी वो प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है? हम हर किसी की एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। एंड अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि वो चीज आपको नहीं सर्व करती है, तो उसको कैरी मत करो, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी है। रिलीज व्हाट डोंट सर्व यू, वही चीज है कि रिलीज कर दो जो चीजें आपको सर्व नहीं करती है। वैसे ही आज की मेन ये रीडिंग का जो वो है ना, वो ये कि रिलीज कर दो जो आपको सर्व नहीं करता। यू आर मोर स्ट्रॉन्ग देन यू थिंक, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप सीरियसली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जित ये मैंने अगर आप रिवाइंड करोगे ना, पीछे भी मैंने सेम चीज बोली है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जितना आप सोचते हो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो इस पूरी रीडिंग में ओवरऑल मुझे यही करंट एनर्जीज आई हैं कि आपकी लाइफ, सबकी मोस्टली ज्यादातर लाइफ में एक चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। सो ठीक है, उसको मतलब खुद से प्यार करो, एनालाइज करो केयरफुली, एंड जैसा आप अट्रैक्ट मैनिफेस्ट करोगे वैसा आप अट्रैक्ट करोगे, जैसी थिंकिंग रखोगे वैसा आप अट्रैक्ट करो। सो चलो हम चेक करते हैं, अगर आप ये चीजें कर लोगे सब, आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा एक रफ आइडिया कि कैसा होगा, ठीक है? सो या अगर आप ये सब चीजें करते हो, अगर आप अपने प्रॉपर ध्यान देते हो ना हर चीज में, तो आप एक बैलेंस्ड एनर्जीज में आओगे, ठीक है? एक तो बैलेंस क्रिएट कर पाओगे, हीलिंग हीलिंग कर पाओगे, और हाईएस्ट टू हाईएस्ट चीजें जो आपके लिए अच्छी हैं वो आप सर्व कर पाओगे। आपकी लाइफ में न्यू न्यू चीजें आएंगी, एक्सप्लोर करोगे, सेल्फ सेटिस्फाइड फील करोगे, ओवरऑल पूरा सेटिस्फाइड फील कर पाओगे। आप में से ना कुछ लोग, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हीलर्स भी हैं, या वो इन फ्यूचर किसी की हेल्प थ्रू देयर नॉलेज भी कर सकते हैं, ठीक है? या समथिंग, अगर आपको हेल्प की जरूरत है, तो अगर आपका कोई एल्डर पर्सन है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, सो आपको एक सपोर्ट भी मिल सकता है, ठीक है? या मुझे ज्यादातर यही लग रहा है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि
इतने चेंजेस के बाद कि आप भी इतने अभी कि आप भी दूसरों की हेल्प कर पाओगे, आपके अंदर वो पावर है। सो दिस इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। अगर आप ये आपके साथ रेजोनेट हुई हो, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड या लास्ट एट द लास्ट बी ग्रेटफुल। आप लिख भी सकते हो कि आज मैं लाइफ में ये चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, या आप नॉर्मली बोल सकते हो रात को सोने से पहले या सुबह उठ के कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। ग्रेटफुल प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। एंड या डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो। एंड आप मुझे फीडबैक्स भी दे सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा मुझे कि अगर आपके साथ रेजोनेट होती है। जय माता दी, ट्रस्ट हर, वो जो भी करती हैं बेस्ट के लिए करती हैं, या जिस भी भगवान पे आप मानते हो। आप बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हो, अपने आप को अफर्मेशंस भी दे सकते हो, और वैसे भी आप बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, या बाय बाय, टेक केयर।